अब ये गोला खत्म हो जाएगा ना तो हम पानी पूरी खाएंगे, उसके बाद छोले भटूरे, फिर मिर्ची लगेगी ना तो एक बार और। बस क्या, इसके बाद तो हमें वहाँ जाके। फुग्गी क्या कर रही हो तुम? क्यों बच्चों की तरह? कभी कभी बच्चा बनना अच्छा होता है। आप ही कह रहे थे कि आपको कोई बात करनी है, लेकिन आप वो बात करने में अनकंफर्टेबल हो रहे थे। मुझे लगा इससे आपका मूड चेंज हो जाएगा। आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, तुम जो करती हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पूरा समाज जो है वो मेरी तरह नहीं सोचता ना। मेरा मतलब है मैं रॉकस्टार हूं ना, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, राइट? तो सब लोगों की नजर तुम पर ही होती ना कि ऐसे क्यों खाती है, ऐसे क्या कर। इसलिए तो मैं कह रहा था कि। क्या कह रहे थे? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरा मतलब है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो लोग डिजाइनर कपड़े क्यों पहनते हैं? एक फैशन स्टेटमेंट के लिए ना, एक स्टाइल दिखाने के लिए अपना। बड़े बड़े होटल्स में जाकर खाना क्यों खाते हैं? ताकि एक स्टेटस बना रहे हैं ना। अब इन दोनों को ही देख लो। अगर ये चाहे तो तुम्हारी तरह गोला भी खा सकते हैं, लेकिन ये लोग इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि किसी ने इन लोगों को गोला खाते हुए देख लिया तो वो लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। तुम समझ रही हो कि नहीं? मेरा मतलब है कि तुम्हारी तरह सब दिल से थोड़ी ना सोचते हैं। वो लोग वही करते हैं जो वो लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। वो लोग वो नहीं करते जो उनका दिल उन्हें करने के लिए बोलता है। इन लोगों को लगता है कि जो लोग इनकी तरह कपड़े नहीं पहनते या इनकी तरह बिहेव नहीं करते, वो लोग अनकूल होते हैं, नॉट हैपनिंग होते हैं। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह तुमने अपने दिल से लोगों का दिल जीत लिया है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्टाइल से लोगों का दिल जीतो। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा हॉट और थोड़ा कूल बन जाओ। लेकिन मैं जैसी हूँ उसमें क्या खराबी है? मेरा मतलब मैं मानती हूँ उनकी भी जिंदगी बहुत अच्छी है और उनको लगता होगा कि उनकी जिंदगी मेरे से बेटर है, लेकिन मुझे जैसी मैं हूँ वैसे अच्छी लगती हूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो कर लो ना थोड़ा कूल। हाँ, आपको मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती क्या? अरे अच्छी लगती हो तुम, समझ क्यों नहीं रही? अचानक ये क्या लगा रखा है हॉट और कूल? मैं तुम्हें हॉट और कूल इसलिए नहीं बनाना चाहता कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगता है। जिस तरह तुम मुझे अच्छी लगती है ना, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि बाकी के लोग भी तुम्हें उसी तरह पसंद करें। देखिए बहुत हो गया ये आपका हॉट और कूल, हॉट और कूल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ बस। ठीक नहीं हो, तुम तो मस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, ये बात तो मानती हो कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, राइट? तो मैं यही चाहता हूं कि जो मेरी पसंद है ना, उसे लोग भी अप्रिशिएट करें, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोले, उसे वो लोग अपनी नजर से भी देख पाए, सिर्फ मेरी नजर से ना देखें। तो इसीलिए मैं तुम्हें हॉट और कूल बनाना चाहता हूं। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। आई मेक यू रियली हॉट एंड कूल। ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी? बहुत ज्यादा। फिर ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। पूरब ठीक कहता है, दुनिया जितना मुझे इनसे दूर करना चाहेगी, ये उतना ही मेरे करीब आएंगे। पहले सिर्फ केयर करते थे, लगता है शायद प्यार करने लगे। ये अभी आखिर सुबह से कहाँ गया है? मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। वो प्रज्ञा भी आज काम पर नहीं आई। एक मिनट, कहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं है? हो भी सकता है, और मेरा ये शक भी सही हो सकता है कि अभी प्रज्ञा के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये देखो, चौकी का फोन अब आ रहा है, जबकि मैंने उसे कहा था कि सुबह सुबह घर आ जाना, पर अब फोन कर रहा है। रॉकी कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था कि सुबह सुबह घर आ जाना, लेकिन तुम मुझे अब फोन कर रहे हो। आए क्यों नहीं तुम? हाउ डेयर यू तनु, मुझसे इस तरह बात करने की। मैं ऑलरेडी तुम्हारी वजह से अभी से बहुत कुछ सुन चुका हूँ, अब तुम्हें कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है।
क्यों, क्या हुआ? तुमने जो सोचा था वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी अभी से लड़ाई हो गई। उसने मेरी इंसल्ट की। और उसने मुझे ऐसी ऐसी बात सुनाई कि मेरे दोनों कान में पेन हो गए। क्या? क्योंकि मैंने प्रज्ञा को बुरा कहा और ये बातें अभी को बुरी लग गई। अब तो मेरा फ्रेंडशिप भी उससे नहीं रहा। पहले वो मेरा रिस्पेक्ट करता था, अब वो मुझसे नफरत करता है। क्या? उसके बिहेवियर से साफ पता चलता है कि उसके लाइफ में प्रज्ञा से बढ़कर और कोई नहीं है। फ्रेंड से बढ़कर है वो। सो तनु डार्लिंग, अभी तो मेरी ओपिनियन नहीं ली, पर तुम मेरी एक सजेशन ले लो। तुम लाइफ में मूव ऑन कर लो और अभी को भूल जाओ। शराब रॉकी, जो बोला था वो तो काम हुआ नहीं, ऊपर से तुम मुझे सुना रहे हो। You know what? मैं फोन रख रही हूँ। मतलब मेरा सोचना बिल्कुल सही था। जो तुम सोच रही हो वो सही है, और जिस बात का तुम्हें डर है वो भी सही है। वो कहते हैं ना, जब आप अपने सच का सामना नहीं करते तो आपकी डेली लाइफ का रूटीन बन जाता है, और जब आप अपने डर को फेस नहीं करते तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टॉर्चर बन जाता है। वो सच और वो डर एक ही है, प्रज्ञा दी और अभी का मिलन। और अगर तुम इस सच को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो जिंदगी भर डर डर के जीती रहोगी। तो मेरी मानो, और अगर तुम्हें सुकून की जिंदगी जीनी है तो इस सच को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम रोज प्रज्ञा दी के लिए गड्ढा खोदोगी और रोज उसमें गिरोगी। तुम्हें क्या लगा था कि अभी रॉकी की बातों में आ जाएगा और रॉकी प्रज्ञा दी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा और अभी मान लेगा? अगर ऊपर से भगवान आकर भी बोलेंगे ना कि प्रज्ञा दी एक बुरी लड़की है, तो अभी उनकी भी नहीं सुनी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने रॉकी को बुलाकर गलत किया, इनफैक्ट उसकी आने से तो फायदा ही हुआ है। उसकी कही हर बात ने अभी के दिल के तार छेड़ दिए और प्रज्ञा दी के लिए अभी का प्यार और ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया। अभी प्रज्ञा दी को लेकर और भी ज्यादा केयरिंग हो गया। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, तुम लोग जितना उन दोनों को दूर करने की कोशिश करोगे वो लोग उतना करीब आएंगे, उतना नजदीक आएंगे। तो मेरी बात मानो और इस घर से बिना शादी किए अपनी विदाई की उल्टी गिनती शुरू कर दो। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? ये दुपट्टा अटक गया। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, ये निकल जाएगा। ये हटो। हिम्मत कैसे हुई फुगी की ड्रेस फाड़ने की? हाँ, ब्लडी आयरन मैन। नहीं नहीं, आप सुनिए। मेरी गाड़ी है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तुम्हारा मजाक थोड़ी ना उड़ा रहा हूं, मैं तो बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तुम्हारे माथे पर ये जो लाइन्स है ना, ये तुम पर अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हारे चेहरे पर बस 2 ही लाइन देखना चाहता हूं, हंसी के लाइन्स। फिर तो ये लाइंस परमानेंट हो जाएंगी, क्योंकि जब भी आपके साथ रहती हूँ हंसती ही रहती हूँ। इसलिए तो बोल रहा हूं कि रुक जाओ, जाने की क्या जरूरत है? क्या पता कि लाइन शायद परमानेंट डिंपल सी बन जाए। पता है कितनी रात हो रही है, अब भी घर नहीं गई ना तो माँ मेरी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देंगी। हाँ तो फिर चलो ना, क्योंकि तुम्हारी माँ मिसिंग रिपोर्ट के साथ साथ ये भी रिपोर्ट में लिखवा लेंगी कि मैं घर आया था और तुम्हें भगा कर ले गया। वैसे तुम्हें पता है, लड़कियां ना सबसे बेस्ट शादी के जोड़े में लगती है।
लेकिन तुम पर हर ड्रेस शादी का ही ड्रेस लगता है। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर क्यों मुझे इसका जाना अच्छा नहीं लगता। मेरा हर अधूरापन बस इसके आने से दूर हो जाता है। ये साथ होती है तो लगता है जैसे मैं कुछ भूला ही नहीं, तो कभी लगता है बस यही दिमाग में रहे और बाकी सब भूल जाओ। ये हंसती है तो मन करता है कि हमेशा साथ रहे और जिंदगी इसी रात की तरह गुजरे। कुछ कहना था? बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। जब भी मिलते हैं एक नया सपना दिखा जाते हैं। लगता ही नहीं कुछ भूल गए आप। पर मुझे जानना है, क्या आप आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे? पर कैसे पता करूं? आइडिया, शाहरुख स्टाइल। अगर ये मुझसे प्यार करते हैं ना, तो ये पलट के एक बार जरूर देखेंगे मुझे। पलटेंगे, पलटेंगे। प्लीज पलट जाइए। प्रज्ञा, प्रज्ञा, सॉरी दादी, मुझे पता ही। ओहो बेटा जी, रात का नशा उतरा या हैंगओवर अभी तक बाकी है? क्या? अरे भाई, तू अभी के साथ रात भर थी, उसके साथ का नशा होना ही था ना। सपने से बाहर निकली कि नहीं? दादी, मैं इनके साथ थोड़ी थी। अच्छा, तो फिर 3 बजे तक तू किसके साथ घूम रही थी? मैं 3 बजे घर आई। तनु नीचे है, अब जल्दी से उसकी कबर्ड चेक कर लेता हूं। ये फुगी को फिट आएगी कि नहीं? नहीं, ये तो बहुत छोटी है। और ये क्या है? इसका तो उल्टा सीधा समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, इसमें क्लास ही नहीं लगेगी। हाँ, ये ठीक है। इसमें प्रज्ञा लगेगी एकदम कूल एंड हॉट। बस तनु को पता ना चले कि उसकी कोई ड्रेस गायब हो गई है। वैसे इतनी सारी ड्रेसेस हैं, एक गायब भी हो गई तो उसे क्या पता चलेगा? अभी? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। घर तुम्हारा है अभी, लेकिन ये रूम मेरा है। तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा रूम है? अभी? हाँ, मैं वो तुम्हें ढूंढ रहा था ना मैं। कबर्ड में? कबर्ड खुली थी तो मुझे लगा शायद तुम अंदर होंगे। नहीं, कबर्ड खुला था ना, तो मुझे खुले कबर्ड अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं उसे बंद करा था। ओके, लेकिन अभी जब तुम लिविंग हॉल से जा रहे थे तब मैं तुम्हारे सामने थी, तब तुमने मुझे देखा क्यों नहीं? तुम लिविंग रूम में थी?
तुमने वेट लॉस किया है क्या? हाँ, तुम नजर में ही नहीं आई। हाँ, इसलिए शायद लिविंग रूम में मैंने तुम्हें देखा नहीं। वहीं से तो मैं यहाँ पर आया हूँ ढूंढते ढूंढते, और तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था। लेकिन तुम तो इतनी पतली हो गई हो, लिविंग रूम में नजर ही नहीं आ रही थी। थैंक यू। वैसे तुम मुझे सुबह सुबह ढूंढ क्यों रहे थे? I mean, वैसे तो रोज सुबह सुबह तुम उस अपनी चश्मिश सेक्रेटरी को ढूंढते हो, अचानक मेरी याद कैसे आ गई? ओह वेट अ सेकेंड, इसलिए तो नहीं क्योंकि कल हमारी बैचलर्स पार्टी है? नहीं नहीं? हाँ 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 वही। तो इसका मतलब तुम मुझे याद कर रहे थे? अरे यार, ये तनु यहाँ पर क्यों आ गई? और जब से आई है तब से पक पक किए जा रही है। मुझे प्रज्ञा को ड्रेस ट्राई करवाना है। अब ये जाएगी तो मैं जाऊंगा ना। क्या हुआ अभी? क्या सोच रहे हो? मैं वही सोच रहा था ना जो तुम सोच रही थी। Really? Oh my God, you know babe, ये कह के तुमने मेरा दिन बना दिया। I'm so happy. अभी गड़बड़ी हो रही है ना। अभी तुम्हारा पेट मोटा क्यों हो गया? तुम मोटे हो गए हो? नहीं ना, वो मैं बहुत खाया। और इतना अनइवन सा क्यों मोटापा है? एक मिनट, ये क्या है? क्या है? ये क्या है अभी? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये है क्या। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या है ये? लगता है प्रज्ञा आ गई। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बताऊंगी कि मैंने इसे देख लिया है, बेकार में डर जाएगी ना। हाँ, छुप जाती हूँ। इससे लगता है कि ये अपनी दादी की नजरों से बच जाएगी। चलो कोई नहीं, सो जा बेटा, कल सुबह सुनूंगी इस रात की कहानी। प्रज्ञा बेटा, जानती है मोहल्ले वाले तेरी दादी को किस नाम से बुलाते हैं? अप टू डेट दादी। बैंक में मेरा अकाउंट हो या ना हो, लेकिन हाँ, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, सब जगह मेरा अकाउंट है। 5000 फॉलोअर हैं मेरे, इसका मतलब 10,000 आंखें एक्स्ट्रा। किस घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब खबर मुझे घर बैठे होती है। तो फिर हमारे घर में क्या हो रहा है उसकी खबर मुझे नहीं होगी। मैं मान गई आपको अप टू डेट दादी, बिल्कुल मान गई। लेकिन तेरी माँ कब मानती मालूम है? कल रात को उसको सुलाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलने पड़े मतलब? अरे हाँ, तुझे पता है ना, जब रात को तू 10 बजे के बाद बाहर रहे तो तेरी माँ के वैसे ही 12 बज जाते, और जो सेकंड की सुई है ना वो तो डबल स्पीड से चलनी शुरू हो जाती है। मैंने क्या किया, उसकी घड़ी की बैटरी निकाली बाहर और उसको सोने के लिए भेज दिया। कैसे? अरे जब वो रसोई में पानी पीने गई, मैंने जाके बोल दिया, अभी आया था प्रज्ञा को छोड़ गया, बहुत थकी हुई है, मैंने उसे सोने भेजा और उसको सुला दिया। आपने मुझसे झूठ बोला? तो तू कान लगाकर हमारी बातें सुन रही? बीजी, आपसे ही सीखा है मैंने, मायके से सीख के नहीं आई थी मैं। पर ये नहीं सीखा, जब दो समझदार लोग खास बातें कर रहे हो रोमांस की, तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। पता भी है मैं कल रात क्या क्या हुआ वो जानना चाह रही। बीजी, वो अभी भी सुनाएगी, और आप अकेले क्यों सुनोगे उसकी स्टोरी? मैं भी सुनूंगी। चल, मुझे भी सुना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी, और मैंने खुद देखा खिड़की से कि कैसे अभी तेरा दुपट्टा संभाल रहा था। चल बता, क्या क्या हुआ? अरे बीजी, देखो कैसे शर्मा
छोटे बच्चों की तरह। हम तेरे पति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं। वो तो कुछ और ही बातें कर रहे थे। क्या? हाँ दादी, और जो बात कर रहे थे वो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या बोल रहे थे। मुझे हॉट और कूल दोनों देखना चाहते हैं और मेरा मॉडर्न रूप दिखाना है उनको। और दादी आप पहले मुझे ये बताओ, एक ही इंसान एक ही वक्त पे हॉट और कूल दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये कहा उसने। हाँ, मैं समझ गई। अब तो देखना तुझे हॉट एंड कूल बनाने के लिए अभी क्या क्या करता है। अभी ये तुम्हारे जैकेट से निकला है। तुम इसे चोरी कर रहे थे? मैं इसे क्यों चोरी करूंगा? मैं भी तुमसे वही पूछ रही हूँ कि तुम इसे क्यों चुरा रहे थे? मैं भी तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि मैं इसे क्यों चोरी करूं? अरे बहुत हो गया मजाक। ये मेरी ड्रेस तुम्हारे जैकेट से निकली है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका तो एक ही मतलब है ना कि पापा ड्रेस ने बेबी ड्रेस को जन्म दिया है। एक्चुअली मैं इस ड्रेस को ना चुरा रहा था ना छुपा रहा था। मैं तो बस इस ड्रेस को फील कर रहा था। रियली? तो इसे ऐसे फील करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें ये पहन के दिखा देती हूँ, तुम अच्छे से फील कर सकते हो। क्या? क्या क्या? आई नो कुछ लड़के अपनी होने वाली बीवी को ऐसे कपड़ों में फैंटेसाइज करते हैं शादी से पहले। आई एम श्योर तुम भी इस ड्रेस में मुझे फैंटेसाइज कर रहे होंगे। नहीं। नहीं? हाँ। तो फिर लेट जाओ। क्या? अरे बाबा आराम से लेट जाओ, मैं ये ड्रेस पहन के आती हूँ और तुम्हें कैटवॉक करके दिखाती हूँ। आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। तुम एक काम करो, तुम लेट जाओ, मैं यहाँ से वॉकआउट करके दिखाता हूँ। अभी लेट जाओ, मैं ये पहन के आती हूँ। अरे यार ये कहाँ फंस गया मैं? अब ये ड्रेस पहन के आएगी और मुझे किसी अप्सरा की तरह रिझाएगी। प्रज्ञा को कपड़े देने जा रहा था, अब यहाँ मेरी इज्जत के कपड़े उतरे। अरे कोई आ जाओ, बचा लो मुझे। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। ऐसे नहीं, अभी छू के देखो, फील करके देखो। ब्लैक शीप है ये नहीं बोल। हाँ? तुम गलत समझ रही हो ना तनु। मैं ड्रेस को फील थोड़ी ना कर रहा था, मैं छू रहा था। छू नहीं रहा था, मैं चेक कर रहा था। साइज। साइज? पर क्यों? ओह, तो तुम मेरी ड्रेस की साइज इसलिए देख रहे थे ताकि तुम मुझे नई ड्रेस दिलवा सको कल की पार्टी के लिए, राइट? So smart. ऐसा तो मैं सोच नहीं रहा था, पर इसने तो आइडिया दे दिया। इसे शॉपिंग पे ले जाता हूँ और इसी की हेल्प से प्रज्ञा के लिए ड्रेस ले लूंगा। राइट। शॉपिंग के लिए तो मैं देख रहा था ना तुम्हारी ड्रेस का साइज। अभी पहले बताना चाहिए था ना, बेकार में ड्रेस पहनवा दी। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर शॉपिंग जाते हैं। हाँ मैं बाहर हूँ। ओके ओके। ओह, चल भाई। तो दादी आप तो रहने दो, ये आपका दूसरा सिपाही भी पिट गया। ये लो, आज तो आपका हारना पक्का है। और कोई टेंशन की जरूरत नहीं। यही गेम तुम मेरे साथ मोबाइल पे खेल, चैंपियन हूँ मैं। ये सब आउटडेटेड हो गया। हाँ, outdated। प्रज्ञा तो अभी तक गई नहीं। हाँ, उनका फोन आपके सामने ही तो आया था, वो लेने आ रहे हैं ना, उन्हीं का वेट कर। लेकिन वो तो 2 घंटे पहले आया था ना। आधा दिन बीत गया, अभी तक नहीं आया। हाँ तो कहाँ तक पहुँचे हैं, ये फोन करके पूछ लो ना। हाँ, अरे आ गए वो। तुझे कैसे पता कि वही है? वो ये दरवाजे की नहीं, इसके दिल की घंटी बजी है। जा जानकी देख तो कौन आया है। गर्ल्स नॉट देयर। या
हरी आप, हरी आप। हेलो जानकी माँ, हाउ डू डू, हाउ डू डू, हाउ डू डू, हेलो 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 हेलो। हाय, ये जानकी माँ, आप यहाँ क्या कर रही? आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर। गर्ल्स, कहाँ हो तुम लोग? अरे वो घर में नहीं, वो लोग बिजी कर देंगे। कम है, कम है, कम कम कम। आप हेलो, हाय। प्रज्ञा, तुमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्या कुछ? ओहो सरला, ऑनलाइन ऑर्डर किया होता तो अभी लेके आता। बेटा जी, ये सब मतलब मुझे। ओह, मिलवाना भूल ही गया। ये है नताशा, पायल, रीमा, छोटी वाली सीमा। हाय। गर्ल्स, से हेलो। हाय। बेटा जी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये सामान, ये मतलब सब। अरे एक सेकंड। अरे सलामा, 2 घंटों से शॉपिंग कर रहा हूँ। इधर जानकी माँ, टेबल पर एक सब्जी कोई रखा है? हाँ जी। पानी तो पिलाओ। ओ जानकी, जाके पानी लेके आ। उन्हें लेके। आप सब बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। आंटी जी, इन लड़कियों को चाय मत पिलाओ, क्योंकि अगर इन लोगों ने आपकी हाथ की चाय पी ली ना, तो कल से हर रोज आएंगे। नहीं? लेकिन बेटा, ये सब है क्या? तनु के लिए। तन्नू के लिए? तो फिर यहाँ क्यों लाया? मेरा मतलब है कि मैं तनु के साथ शॉपिंग के लिए गया था ना, तो तनु को लगा कि मैं उसके लिए शॉपिंग कर रहा हूँ, लेकिन तनु ने जो ड्रेस सिलेक्ट की थी उसकी एक साइज छोटी, मैं पुगी के लिए सिलेक्ट करके ले आया। राइट? ओ, इसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। है? है। मतलब ये कि तेरे सामने तो तन्नू थी, लेकिन तेरे ख्यालों में प्रज्ञा थी। करेक्ट। अरे आप लोग ऐसे क्या खड़े हैं? देखिए देखिए। लो जी पत्ते पानी। थैंक यू। अब जाके वाटर ग्लास वाले। साढ़े पर क्या है बनेगी? अब तू बेवकूफ ना होता। जब सादा राशन लेते हो तो दुकान वाला कुछ फालतू भी दे देता है ना। इसने इतना सारा सामान खरीदा है, इस हाथ में फ्री मिल गया होगा। पहनना है पहनो, नहीं तो किसको गिफ्ट कर दो। हाँ। बेटा जी, वो आपको दुकान वापस जाना पड़ेगा। ये लगता है किसी छोटी बच्ची का कोई कपड़ा आ गया है ना, ये वापस कर दो आप। सरलांटी, ये स्कर्ट है ना, इट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव मिनीज, है ना गर्ल्स? बहुत ही प्यारा ड्रेस है। ये जो भी कपड़े निकाल रही हूँ, कुछ अब आप ही निकालो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग रुकिए ना, मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रेस दिखाऊंगा। वेट वन सेकेंड, ऐसा ड्रेस निकालूंगा जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रेस। है ना कमाल का? ये है क्या? दादी, ये LBD है। वो क्या होता है? LBD होता है द लिटिल ब्लैक ड्रेस। ओ, और इसे पहनकर हमारी प्रज्ञा लगेगी HPRD।
दादी ये HPRD क्या है? हमारी प्यारी राज दुलारी। अरे क्या बात कर रही हो दादी? HPRD तो हर रोज लगती है। इस ड्रेस को पहनने के बाद ये लगेगी हॉट एंड कूल। प्रज्ञा जरा पहन के दिखाना। ओ सरला जरा उधर आ। नहीं बीजी बाद में। अरे तो 1 मिनट आ, मैं अभी आती हूँ बेटा, तुम ये Yes, करो yes. अपना। हाँ ओहो बीजी क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों लेकर आए हो? वहां क्या कर रही थी तू? प्रज्ञा को घूर घूर के देख रही थी। तो मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, मुझे क्या आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी उसे घूर के देखने के लिए? असल में बीजी मुझे आदत है ना उसे सलवार कुर्ते और दुपट्टे में देखने की, तो कभी इन कपड़ों में देखा ही नहीं। इस तरीके के उसने कपड़े पहने थे, नहीं सुंदर बहुत लग रही थी पर आदत नहीं है, अपनी अपनी सी नहीं लग रही थी, पराई पराई सी लग रही थी। वो पराई है, कब समझेगी तू इस बात को? इस घर की बेटी है माना, लेकिन उससे भी ज्यादा अब उस घर की बहू है, किसी की पत्नी है। उसे वैसे ही तैयार होना है जैसा उसका पति चाहता है। हाँ बीजी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो कह रही थी कि वो तो रहने दे, न तुझे कोई बात समझ में आती है न तू समझना चाहती। मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी और प्रज्ञा करना क्या चाह रहे हैं। समझने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं सब सामने आएगा। अभी तो चल ड्रामा मिस हो जाएगा, चल। जानकी मैं आपके लिए भी एक ड्रेस निकालूं? मेरे लिए कपड़े? नहीं नहीं रहने दो, मैं पानी रख के आती हूँ। तुम बैठ के रही हो? कम ऑन। ट्राई करो मतलब मैं ये, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारे लिए लेकर आओ तो तुम ही ट्राई करोगी। तुम्हारी दादी थोड़ी ना करेगी। लेकिन आप समझ नहीं रहे। तुम टेंशन क्या ले रही हो? अरे इंडिया के बेस्ट स्टाइलिस्ट है, ये तुम्हें सब कुछ ठीक करके देंगे। मतलब ड्रेस की फिटिंग, ड्रेस का साइज, ड्रेस कैसे पहनना चाहिए, एवरीथिंग, राइट गर्ल्स? यस यस, सो कम ऑन गर्ल्स, शी इज ऑल योर्स। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, ये सब मैं कहा- प्रज्ञा बेटा जा ट्राई कर। हाँ जा जाके पहन ले, वैसे भी तू तो जो भी पहनती है उसमें अच्छी लगती है। माँ आप भी ये सब ठीक कह रही है माँ, चल जा। गर्ल्स Go girls, what are you waiting for? Go, get up. अब देखना मैजिक। प्रज्ञा इस रूम में जाएगी और एक नई प्रज्ञा बाहर आएगी। ये क्या है? ये जरूरी है, बहुत छोटी ड्रेस है। सोच छोटी होना तो सब कुछ छोटा लगता है, सोच को बड़ा करो सब कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों दादी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या हाँ हाँ दादी, ये कोई लॉजिक होता है? अरे लॉजिक नहीं, मैजिक था जो होने वाला था, लेकिन तुमने उसे ढक दिया। अब हटाओ उसे। मुझे शर्म आ रही है, आप समझ नहीं रहे। शर्म किस बात की यार, यहाँ पर सब तुम्हारी फैमिली है और मैं आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मुझसे कैसी शर्म? दिखाओ। नहीं मतलब? नहीं प्लीज प्लीज। कूल और हॉट दिखने के लिए ये सब करना पड़ता है, हटाओ। हॉट एंड कूल एक साथ कैसे हो सकते हैं? ओ बेवकूफ जानकी, अरे भाई थोड़ा हॉट थोड़ा कोल्ड, तभी तो गुलाबी जाड़ा होता है। मतलब कि यहाँ पर मौसम भी बदलेगा? और मौसम और रंगीन हो जाता है दादी। लेकिन मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे पता है नहीं होगा, और मुझे इसका तरीका भी आता है। अब मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूं मैं। पता है मुझे जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा। But I don't care। देखिए देखिए आप ऐसे मत कीजिए। क्या मैंने देखिए? ये उतार दिया तो दिखाना अच्छी तुम्हें और तुम मुझे देखिए देखिए बोले बहुत अच्छी लगोगी तुम। आप उतार के तो समझ दिखाओ। रहे हैं ना, मुझे नहीं अच्छा अरे लगता। क्या अच्छा नहीं लगोगी? मैं बस
बस वो बस। हाँ, उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो इतने पे बस। ओहो सरला, रहने देना। अरे वो कोई गुंडा है क्या? उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके अच्छे के लिए कह रहे। एग्जैक्टली आंटी जी, मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा हूँ। अरे बैठ जा। थैंक यू दादी। देखो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगी, तो कर क्यों नहीं रही हो? हटाओ ना। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही ना, शर्म आ रही है। तुम्हारी मॉम तो ऑलरेडी मुझे डांट चुकी है, आप क्या चाहती हो कि वो आकर मुझे मारे? तुम एक काम करो, जोर जोर से चिल्लाओ, पूरा मोहल्ला आकर मार मार के मेरे कपड़े फाड़ देगा, तब जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो फिर हटाओ ना। इतने अच्छे ड्रेस को ढक रखा है तुमने, क्या कर रही हो? हटा रही हो? नहीं हटा रही हो? अच्छा नहीं नहीं, जाइए मत। ठीक है, मैं रुक जाता हूं। हटाओ। आप उधर देखिए। मैं उधर क्यों देखूं? अब नहीं तो बाद में तो मुझे देखना ही है, तो अभी दिखा लो। जो भी है, आप इस वक्त उस तरफ देखिए। ठीक है, मैं देख लेता हूं। कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्रज्ञा, एकदम मॉडल। सर उसे बाहर लेंगे? तुम्हारे खींचने से ड्रेस लंबा नहीं हो जाएगा। हाँ, तो जैसा है वैसे रहने दो। अच्छी लग रही हो तुम, ग्रेसफुल, नाइस, ब्यूटीफुल, हॉट, सब कुछ। चलो अब एक नंबर तो हो गया, अब दूसरा नंबर हो जाए। दूसरा? इसके ऊपर एक और ड्रेस बनाएंगे। इसे कहते हैं पेंसिल हील्स। ये हील लिखती भी है बेटा? अरे दादी, आप लोग क्या बातें किए जा रहे हो? पेंसिल हील्स वो होते हैं जिससे लड़कियां पहनकर कैट वॉक करते हैं। मतलब अब वो बिल्लियों के बीच में से निकलेगी? अरे बिल्लियों के बीच नहीं चलती जानकी माँ। ये पहनने के बाद प्रज्ञा जो है वो बिल्ली की तरह चलेगी। मेरा मतलब बिल्ली की तरह कैट वॉक करेगी। टाइट है। हाँ हाँ, पहनो तो लूज हो जाएगा। चलो हरी आप गर्ल्स, व्हाट आर यू डूइंग? स्टैंड अप। बेटा इससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, चलेगी कैसे? अरे चलेगी दादी, चलेगी। 2 कदम के बाद उड़ना भी शुरू कर देगी। आप रुको तो सही। उठो उठो। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। वॉक, जस्ट वॉक। टर्न अराउंड, घूमो घूमो। नाइस।
क्लैप गर्ल्स क्लैप। तो एक भी हो गया, दूसरा भी हो गया। नाउ फॉर द चेरी ऑन द केक। अब यहाँ पे केक भी खाएंगे? अरे केक वेक नहीं खाएंगे, अभी तो सबसे मेन चीज होने वाला है, सरप्राइज। गर्ल्स ऑल योर्स। प्रज्ञा बेटा धीरे धीरे आंखें खोल। हाँ धीरे धीरे आंखें खोल। अरे कोई आंख का ऑपरेशन हुआ है जो धीरे धीरे आंख को आंख खोल बेटा, धीरे धीरे। अभी हाँ देखना बेटा आंखें क्यों नहीं खोल रही? नहीं खुल रही है, अभी खोल देगी। ओके फुगी उठो, एक सेकंड, उठो उठो आराम से। चलो अब आंखें खोलो, ओपन योर आईज। वाह क्या लग रही है, नहीं? एकदम मॉडल। देखो लुक 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 लुक। क्या छी, कमाल लग रही हो, सुपर्ब लग रही हो। क्या लग रही है? मेकअप करता है क्या? क्या करिए? नहीं मरी हो? आंखों में कुछ चला गया, एक तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा दिखाओ। अरे मुझे दिखाओ, मैं फूंक मार के निकाल लेता हूँ ना। नहीं गड़बड़ है दिखाओ सब। तो। क्या पागल हो गई हो तुम? अगर आंख में कुछ चला गया था तो मुझे बोल देती ना, घसने की क्या जरूरत थी? पहले तुमसे नहीं हो पा रहा था, अब मुझसे नहीं होगा। पागल था मैं जो पत्थर पे सर मारा था। अब तो घंटी भी बजने लग गई। फोन बज रहा है। फोन बज रहा है, मैं मार दूंगा फोन। देखो क्या कर दिया। हेलो